तो दोस्तों मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजनाथ से स्वागत है। जैसे आज 12 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के मैथ की क्वेश्चन हमें मिली है। चलिए क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, ठीक है। उस पर यदि 15% 5% दो कर छूट दी जाती है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड अंकित मूल्य हो गया 5,000 रुपये। अच्छा पहला 15% छूट मिलता है, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 3/20 हो जाएगी। देखिए 3/20 छूट मिलता है यानी बच्चा कितना हमारा 70/20 बचा, ठीक है। 5% क्या हो गया 1/20 हो गया, तो यानी ये कितना बच गया हमारा 19/20 बच गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये 0 2 0 इसका खत्म हो गया फ्रेंड, इस 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, चलिए इसको गुना कर देते हैं। 17 गुना 9 153 होता है, तो 153 का 3 हो गया 15 बच गया। 17 15 और 15 यानी कितना हो गया 32 फ्रेंड यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से अगर 25 से गुना करते हैं तो इसको देखते हैं कितना मिलता है। 25 3 75 हो गया फ्रेंड, ठीक है। 75 का 5 हम लिखते हैं, 7 बचा। 25 50 और 7 57, 5 बचा है। 25 थे 75 5 80 यानी 80 75 हो गया। और बटा कितना 2 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 और 37 दूनी 74 75 नहीं 37.5, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर फ्रेंड ऐसे दिया हुआ था। एक्चुअली बहुत ईजी, बहुत दिन के बाद मुझे एक क्वेश्चन मिला देखने के लिए, आपको भी साथ बहुत दिन के बाद मिला। ए बराबर 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 3 है, ठीक है। बी बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ था 2 का पावर 5 और ये था 3 का पावर 7, ठीक है। सी बराबर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2 का पावर 8 और 3 का पावर 5 था, ठीक है। यहाँ से बोला था एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होनी चाहिए कि अधिकतम संख्या यानी किसी का घात आप क्या है हाईएस्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या है दिया हुआ, एक 2 है और 3 है, ठीक है ना। तो देखिए 2 का हाईएस्ट क्या है, 2 का हाईएस्ट फ्रेंड है 3 है 5 8 है, तो 2 का हाईएस्ट हम यहाँ से 8 रखते हैं, ठीक है। और 3 का हाईएस्ट क्या है, 3 का हाईएस्ट 7 है, बस ये आपका एलसीएम हो गया। यही क्वेश्चन था फ्रेंड। अगर आपसे एचसीएफ पूछ लेता ना तो हम इसे लोवेस्ट में करते हैं, जो कॉमन टर्म था जो सबसे कम। तो देखिए अगर एचसीएफ पूछता था 2 का पावर क्या हो जाता 3 हो जाता, और 3 का पावर पूछता ना तो 3 का पावर 3 हो जाता है, ये हो जाता है एचसीएफ। लेकिन आपसे पूछा क्या एलसीएम, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है फ्रेंड कि क्वेश्चन पूछा गया था, आप इस पर थोड़ा सा सतर्क होकर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाकार आकृति है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए। ये एक घनाकार ले लीजिए, ये घनाकार है फ्रेंड आपका, ये घनाकार कमरा आकृति कुछ भी ले लीजिए। इसकी 3 है सरफेसेस, ठीक है। जैसे देखिए सरफेसेस क्या हो सकता है, एक सामने वाला, ये पीछे, मतलब एक ये, इसका जस्ट ऑपोजिट ये, फिर ये। अब मान लीजिए इसकी लंबाई क्या कहा कि लंबाई मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा दिया वो 3 दिया, ठीक है। ये चौड़ाई 2 है, ये ऊंचाई 4 है। तो बोला इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + H। अगर आप अगर नहीं भी पढ़े हैं पहले मेंसुरेशन, अगर कोई नहीं स्टूडेंट फिर भी समझ सकते। देखिए ये वाला हिस्सा फ्रेंड क्या हो जाएगा, जैसे नीचे वाला ये लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। इस तरह से लंबाई चौड़ाई करके 2 होंगे, एक ऊपर एक नीचे, 2 यहाँ हो गया। अब ये चौड़ाई और ऊंचाई, इसका सामने वाला एक इधर एक इधर, 2 ये हो गया, और इसी तरह से 2 ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये वाला इधर इधर वाला, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 2 हो गया। एल बी हमारा कितना है फ्रेंड, एल है 3, बी है 2, तो 3 दूनी 6 हो गया। बी एच कितना है 2 और 4, 4 दूनी 8 हो गया बी एच। एच एल कितना है 4 3 यानी 12 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 8 20 6 26 दूनी 52 यानी 52 इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर समान राशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल और 15 साल के बीच साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। चलिए समान राशि बोला फ्रेंड, हम चलिए मान लेते हैं पी दोनों का है, ठीक है। रेट भी सेम बोला तो ये भी रेट आर ये भी रेट आर मान लेते हैं। अब क्या बोला है कि एसआई का रेशियो, तो मान लीजिए कि एसआई रेशियो ये वाला और बटा एसआई का रेशियो ये वाला मान लीजिए। तो पहले बार हम क्या है फ्रेंड, पी आर कितना आर है, टी हमारा कितना 6 साल बटा 100 हो जाएगा। दूसरे वाले में पी सेम है आर भी सेम है, हर टाइम हमारा 15 साल बटा 100 हो जाएगा। क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, यानी इसकी भी रेशियो कितनी हो जाएगी 6/15 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़े से क्वेश्चन जानदार है, बहुत ही जानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक नाव धारा के साथ चलकर और धारा के विपरीत दिशा में आकर किसी निश्चित दूरी को कुल 15 घंटे तय करती है। मतलब मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है। और अगर नाव एक्स सीधा से चलती है धारा के साथ चलती है, ठीक, फिर ये यहाँ पहुंचे फिर से अपोजिट जाती है, तो अगर बार नाव क्या हो जाए एक्स और धारा वाई हो जाएगा, n- में हो जाएगा। इस चीज़ों को जब तय करती है इधर से इधर जाने, तो टोटल लगते हैं इसको 15 घंटे, ठीक है।
यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि और क्या दूरी 150 किलोमीटर है। देखिए ये दूरियां जो यहाँ से होता है 150 किलोमीटर, तो इसको कैसे तय करेगा, इससे कितने इक्वेशन बनते हुए देखते हैं। पहला कर सकते हो 150 बटा एक्स प्लस वाई है और प्लस 150 बटा एक्स माइनस वाई, इसको लगते हैं कितना 15 घंटे। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि धारा के साथ 9 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, धारा के साथ 9 किलोमीटर चलने में उतना ही समय पर धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलने में लेती है। यानी क्या है, धारा के साथ 9 किलोमीटर चलने में जो समय लेती है ना, वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर चलने में समय लेती है। यानी मान लीजिए कि धारा के साथ गई तो 9 किलोमीटर चली, तो जितना टाइम लगा धारा के विपरीत जाएगी तो 3 किलोमीटर उतना। यानी कह सकते हैं देखिए कि यहाँ से टाइम इक्वल कर दे, दोनों टाइम इक्वल कह रहा है, तो धारा के साथ चलेगी तो दूरी कितना बना लेती है 9, और इसकी स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, ठीक है। धारा के विपरीत चलते थे सेम समय में 3 किलोमीटर और एक्स माइनस वाई हो गया। मुझे यहाँ से क्या ज्ञात करना, नाव की 7 जन्म चाल यानी एक्स की वैल्यू। फ्रेंड थोड़े से क्वेश्चन हैं तो आप इसे जरूर देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत मजा आने वाली। चलिए ठीक है, समझते हैं। यहाँ से यहाँ कट जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, क्योंकि देखिए अपने पास जब ऑप्शन रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास ऑप्शन भी नहीं है तो बिना हमें ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 15 से काट दीजिए, 15 से 10 बार में, 15 से 10 बार में कट गया, ठीक है। इसका जो 10 हम कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए एक्स प्लस वाई है ना, हम इसे जैसे पुट करते हैं, पुट कर देता है ये 3 इंटू एक्स माइनस वाई हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 हो गया, और ये एक्स माइनस वाई ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ 1 बचा क्योंकि ये कट चुका था। देखिए अब क्या हो जाएगा कि ये 10 यहाँ पे है, इसको कर लीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, जैसे 1 हो गया तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 10 गुना 4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से आपका एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड कितना, 1040/3, 40/3 हो गया। अब हमें क्या, हम आपको ज्ञात करनी थी, समझिए आपको ज्ञात करनी थी क्या, नाव के साथ जन्म चाल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा तो देखिए हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बट ऑप्शन जब नहीं होगा तो देखिए ये होगा, जैसे ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट माना तो ये क्वेश्चन हमने सेकंड माना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, जैसे हम क्या करें, यही पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई है और बराबर क्या हमारा 3 इंटू एक्स माइनस वाई। पुट क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करो, y की वैल्यू वहाँ रख दो, जैसे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ना x माइनस 40/3 और बराबर हो जाएगा y, तो y की वैल्यू चलिए यहाँ रख देते हैं, x बराबर रहने दीजिए, y कितना है फ्रेंड हमारा, देखिए y के बराबर कितना है, तो आया है हमारा x माइनस 40/3, ठीक है। यहाँ पे 3 रहने दीजिए, x हमारा रह जाएगा, y के बराबर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स हमारा और प्लस 40/3 हो गया। अब क्या क्या कटेगा वहाँ पे देखना है ना, तो देखिए ये 2x हो जाएगा, माइनस 40/3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसे देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये x कट गया फ्रेंड, बच जाएगा 3 और गुना 40/3, ठीक है। अब करोगे तो देखो सीधा क्या हो जाएगा, हमारा 2x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 40/3 आया, ये इधर ले जाओगे तो 40/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा फ्रेंड, और 3 गुना 40 और 40, 4 गुना 40 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया हमारा 2x, यहाँ से काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, नहीं कितना x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू जो हो जाएगा फ्रेंड कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80/3, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी 26/2/3, इसकी स्पीड हो जाएगी किसकी, नाव की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि ऑप्शन कुछ होगा तब वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ये एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये ऑप्शन थे, ठीक। तो मैं बताता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है ताकि हम उसको कर सकते हैं। ये कह रहा था ए का 30% बराबर बी है, तो देन बी का 50% क्या होगा। ऑप्शन आपके पास थे तो दिया गया, तो उसने बताया क्या सर, पहले था ए का 15%, ठीक है, ए का 15% दिया हुआ था। दूसरा था ए का 25%, तीसरा था ए का
20%, और चौथा था ए का 30%। इसमें क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। ए का 30% क्या है फ्रेंड, समझिए। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, ए का 30%, देखो ए हो गया 30, रहने दीजिए, इस 100 इधर आ जाएगा तो बी का 100 हो जाएगा, यानी ए का 30 बराबर बी का 100 हो गया, ये आप मान रहे हैं। अब बी का 50% देखिए, तो बी का 50% क्या हो जाएगा, बी है ना फ्रेंड हमारा 50% है, तो बी का 50% किसके बराबर, इसका देखिए 2 गुना है ना इसका, तो यहाँ भी मुझे 2 गुना करना पड़ेगा, तो ए का क्या हो जाएगा 15%, सीधा आंसर, कुछ नहीं करना। देखिए डबल, बस इसका आंसर हो गया ये, यानी फर्स्ट आंसर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जैसे कह रहा था ऐसे, इसका क्यूब बटा 16 बराबर 108, तो मैं इसकी वैल्यू निकालें, चलिए लिखते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 108 और गुना 16, ठीक है। क्यूबेट के फॉर्मेट में तोड़ना है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 27, और गुना क्या हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा ना, 4 7 18, 4 दूनी 8 2 10, और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्यूबिक फॉर्म में, ये 3 का 27 यानी 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा इसका बराबर 3 यहाँ से ले लीजिए और 4 यहाँ से, यानी 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए। अगला क्वेश्चन में आया था, अगर 42 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में कर पाते थे, तो 214 व्यक्ति, ठीक है, 12 घंटे रोज काम करते उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 42 व्यक्ति 8 घंटा 20 दिन, 214 व्यक्ति 12 घंटा डैश डे, ठीक है। तो चले देखें, आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या कटेगा, पहले इसको करते हैं। देखिए 8 से 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 कट गया, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 14 28, 14 तिया 42, अब क्या कटेगा, 2 से काटे 107 हो गया, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कुछ कटना है, तो 14 पंचे 70, 7 चौक 28, 14 पंचे 70 और 7 चौक 28, यानी यहाँ होगा, हो गया हमारा, ठीक है, 280। 280 बटा क्या हो जाएगा 107, यहाँ पे यही मुझे इसी के साथ संतोष करना पड़ेगा, आगे जो ऑप्शन होंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि अजय, विजय और शशि किसी काम को 20, 40 और 60 दिन में कर पाते हैं, यदि हर चौथे दिन विजय और शशि अजय की मदद करता तो काम कितने दिन में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अजय, विजय और शशि, ठीक है, ये 20 दिन, ये आपका 40 दिन, और ये आपका 60 दिन, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा, इसके जो एलसीएम होंगे वो टोटल वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 होगा तो इसके वजह से 6, इसका 3 और इसका 2। अब क्या देखिए क्या पता, हर चौथे दिन विजय और शशि अजय की मदद करता है, इसका मतलब हर चौथे दिन विजय और शशि करता है, इसका मतलब बाकी 3 दिन अजय अकेला करता है, यानी अजय पहला दिन फिर कितना करेगा फ्रेंड, तो पहले दिन करेगा 6 का, दूसरा दिन कितना करेगा, फिर 6 करेगा, तीसरा दिन फिर से 6 करेगा। जैसे चौथा दिन आ जाएगा तो यहाँ पे कौन कौन शामिल हो जाएगा, अजय भी और इसके साथ विजय और शशि दोनों आ जाएंगे, तीनों मिलकर के, ठीक है। तो तीनों में के चौथा दिन में कितना करेगा फ्रेंड, तो 6 3 9 2 11, नहीं चौथा दिन में करेगा 11 का। अब यहाँ समझिए कि टोटल लगे 4 दिन, और 4 दिन में कितने काम हुए, 6 के 18, 19, 1 29 काम, ठीक है। मुझे कितने काम करवाने हैं, 120 काम करवाने हैं, ठीक है। तो आप ले लो इसका नज़दीक से, अगर मैं इसका 4 से गुना करूँ तो 116 हो जाएगा, तो सीधा 4 से करेंगे 16, यानी कह रहे हैं इस 16 दिन में काम जो हुआ 116 काम हुआ, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस तरह से चल रहा था, पहले अजय किया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसने मेहनत की। अब किसकी बारी आती है, देखिए अब आती है बारी, कंप्लीट हो गया ये सीरीज, अब आता है अजय की बारी। अजय क्या करेगा, 16 है ना, अजय 17वां दिन कितना करेगा, पहले ये सोचते देखो 17वां दिन कितना करेगा फ्रेंड, 120 हो चुके हैं, 16 हो चुका है, 120 चाहिए, यानी 4 काम और करना है, ठीक है। तो देखिए एक दिन में करता है 6 काम, ठीक है, उसे करने 4 काम, तो कितना लग जाएगा फ्रेंड, देखिए लग जाएगा सिंपल सा 2/3 दिन इसको करने में, ठीक है। 2/3 लग जाएगा, तो टोटल डे कितने हो जाएंगे, टोटल डे हो जाएंगे आपका 16, यानी 16 दिन और प्लस ये 2/3 दिन, यानी 16 पूर्णांक 2/3 दिन लग जाएगा काम करने, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। मुझे कि आप लोग सब बहुत समझदार हो, इतने रात में मैं बना रहा हूँ आपकी मेहनत के लिए, आप ही इसे देखोगे तो बहुत बड़ी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पैसे, 10 पैसे और 15 पैसे के इक्वल सिक्कों की संख्या 300, यदि इन सिक्कों का कुल अनुपात 1 2 3 है तो कुल राशि क्या है। देखिए ये 5 पैसे हो गए, ये 10 पैसा हो गया, ये
15 पैसा हो गया, ठीक है। सिक्के का जो रेशियो फ्रेंड x है 2x और 3x है, और चूंकि सिक्कों की कुल संख्या कितनी 300, तो सिक्कों का रेशियो जो है ना पहले वाला x 2x 3 है, तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा समझेंगे, 6x हो जाएगा और 6x बराबर हो गया हमारा 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 50, यानी x बराबर हो गया 50। यहाँ से कुल राशि निकल जाएगी, कैसे देखिए 5 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 5 पैसा वाला सिक्का है x यानी 50, ठीक है। फिर आपका 10 पैसा वाला सिक्का, तो 10 पैसा वाला सिक्का कितना देखिए 2x यानी 50 दूनी 100 सिक्का है। 15 पैसा वाला सिक्का कितना 3x यानी 50 या 150 सिक्का है। 15 पैसा वाला जो सिक्का है वो 150 है। इसकी अमाउंट कितनी आएगी, 5 बचे 25 फ्रेंड, ये 250 पैसा हो गया, ठीक है। ये आपका 100 गुना 10 यानी 1000 हो जाएगा। ये आपका 15 है ना, 15 गुना 15 अच्छा 7.5 225 और 0, तो कितने रुपए खड़े हुए फ्रेंड देखिए, टोटल पर हम जोड़ देते हैं कितना हो जा रहा है वो देखना। देखिए 2250 और 250, तो 2300 2400 2500 और 10 3500 यानी 3500 हो गया। ये पैसे हुए, 100 से भाग दीजिए तो 35 रुपये हमारा मूल्य खड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि हमने नहीं बल्कि ये जो जिस स्टूडेंट भेजा उसके थ्रू मैंने आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं आपको कल क्लास के टाइम कल आपको बता दूंगा कि और कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ अभी अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट, थैंक यू।